गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने 8वीं क्लास के एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखो क्या आपके पास पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रैक और आपकी रोम्बस है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले तो देखो, सपोज करो मेरे पास ये ए बी सी और डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और जो ये एंगल है ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कि एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल डी के। और क्या होती है कि जो साइड है ना एडी है वो किसके इक्वल होगी, एडी है वो किसके इक्वल होगी, बीसी के। और अपने पास ए बी है वो किसके इक्वल होगी, डीसी के, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की और अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। एक कंडीशन और होती है, वो क्या है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180। कि जैसे एंगल ए है तो इसका डी भी है और एक बी भी है। कि एंगल ए प्लस में एंगल बी है ये भी कितना होगा, 180। चाहे एंगल ए प्लस में एंगल डी है तो भी कितना होगा, 180। एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा, 180 का। और एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 का, ठीक है। और क्या कंडीशन है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स ये इसके इक्वल होगा और जो ये वाला डायगोनल है ये इसके इक्वल होगा। कि जो ये इतना पार्ट है ना, ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर हैं। इसको क्या बोलते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है कि ए और एंगल सी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। एडी है वो किसकी इक्वल होगी, बीसी के, ठीक है। और इसको ओ दे लें तो क्या होगा, ए ओ इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी है वो इक्वल होगा ओ डी के, ठीक है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ गई, आप इनको ध्यान रखना। अब जैसे स्क्वायर है अपने पास वो भी पैरेललोग्राम में आता है, रेक्टेंगल है वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और जो रोम्बस होती है वो भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो जो स्क्वायर है उसकी क्या प्रॉपर्टी, चलो रेक्टेंगल है, ठीक है। कि ए बी सी और डी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। कि ईच एंगल, एंगल ए इक्वल है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सारे क्या होते हैं 90, ठीक है। और अपोजिट साइड इक्वल। की ए बी है वो किसके इक्वल होगा, डीसी के। ए बी है वो डीसी के और ए डी है वो किसके इक्वल होगी, आपकी डीसी के। कोई भी पैरेललोग्राम हो अपोजिट साइड क्या होते हैं उसकी इक्वल। और क्या होता है कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। कि ए ओ सी के इक्वल, ओ बी है वो ओ डी के इक्वल। बट पैरेललो जो अपने पास रेक्टेंगल है इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। कि ए सी है वो किसकी इक्वल होगा, बी डी के। ये क्या होगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आज ये था रेक्टेंगल। उसके बाद आता है अपने पास स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखो अब क्या होती है। स्क्वायर में क्या होगा हमारे पास, देखो कि ए बी सी और डी अगर स्क्वायर है तो चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। और चारों साइड क्या होते हैं इसकी बराबर। की ए बी इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा सी डी के और इक्वल है ए डी के। और जो डायगोनल है वो दोनों बराबर होते हैं। ए सी है वो बी डी के, चारों एंगल ईच 90 होता है।
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ईच एंगल कितने डिग्री का मिलेगा आपको? 90 डिग्री का, ठीक है। और इसके डायगोनल है ना वो राइट पे बाइसेक्ट करते हैं कि ये भी 90 का होता है और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 का होता है, ठीक है। एक होती है हमारे पास, ठीक है, इसके डायगोनल क्या करते हैं? 90 पे ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और होती है हमारे पास क्या होगी? एक रोम्बस, ठीक है। क्या है? रोम्बस। अब रोम्बस के अंदर क्या होता है? देखो ये हमारे पास रोम्बस आ गई, ठीक है। ये क्या हमारे पास? रोम्बस। तो रोम्बस में ये एंगल कितने होते हैं? 90 के। कि रोम्बस के जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे? राइट एंगल पे, ठीक है। ये एंगल भी 90 होता है, ये भी 90, ये भी और ये भी 90। बट इसकी ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये एंगल, ठीक है, अब जो रोम्बस है, ठीक है, तो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। इनमें ये कंडीशन जरूरी नहीं है। रोम्बस है तो ये भी एंगल आपके 90 होंगे क्योंकि रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि ए बी सी और डी। एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। एंगल बी है वो एंगल डी के। बट इसमें 90 की कंडीशन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एंगल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, केवल हमें इतना पता होता है। तो रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये तीनों क्या है? पैरेललोग्राम है। और रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। ए बी बी सी सी डी और ए डी सारी क्या होंगी? बराबर होंगे। डायगोनल कोई जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल इक्वल होंगे, मे नॉट, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है। अलग अलग होते हैं डायगोनल इसके। इक्वल रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज के एक और होते हैं, देखो काइट शेप आपके पास वो क्या होती है? काइट शेप इस टाइप की शेप होती है कोई, ठीक है, इस टाइप से ए बी सी और डी। तो इसके ये दोनों एंगल तो इक्वल होते हैं बट ये और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, काइट शेप का। तो इसमें क्या होता है? ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटर है। बी और डी बराबर है बट ए और सी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बराबर नहीं होते हैं। हम बोल सकते हैं कि देखो ए और सी बराबर नहीं मिलेंगे आपको इसके, बट बी और डी बराबर होते हैं काइट में। अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देखो क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम जो रखा है, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। देखो क्या है, ए बी सी डी और इसको बोल दिया डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसके, इसको क्या बोल दिया? ओ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, देखो ए डी किसके इक्वल होगा। दूसरे में है इसका सेकंड पार्ट है एंगल डी सी बी। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? ओ सी। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है कि एंगल डी ए बी प्लस में एंगल सी डी ए, ठीक है। ये एंगल है इसका, ठीक है, एंगल। इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो अब क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है ना तो ए डी किसके इक्वल होगी? ए डी किसके इक्वल होगी? बीसी के। ए डी किसके इक्वल होगी? बीसी के। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? देखो एंगल डी सी बी। एंगल डी, देखो डी सी बी, ये एंगल बन गया ना, तो ये किसके इक्वल होगा? देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। जिस पे एंगल बने उसको बीच में लिखते हैं, तो एंगल डी ए बी।
एंगल डी ए बी, इसको आप बी ए डी भी लिख सकते हो। क्या बी ए डी भी लिखो तो ठीक है। देखो ओ सी है वो किसकी इक्वल होगी, ओ ए की। ओ सी है वो किसकी इक्वल होगी, ओ ए के। क्यों, क्योंकि डायगोनल इसको बाइसेक्ट करते हैं, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसको लिख देंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल डी ए बी, देखो डी ए बी प्लस में सी डी ए, देखो एक तो ये एंगल आ गया और एक ये, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कि एडजेसेंट एंगल इसके ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट तो लिख दो इसको, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका तो में देखो क्या गिवन है आपके पास। ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसके अंदर आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ये जेड है आपके पास। ठीक है, ये एंगल 100 डिग्री का है, ये एक्स है और ये वाई है। तो देखो क्या करोगे, इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या करोगे, देखो लगाओ क्या होगा इसमें। एंगल अपने हमें क्या पता है कि देखो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, 100 है। तो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ठीक है, डी को ए डी सी भी लिख सकते, ए डी और सी। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, ये वाई। ठीक है, इसको क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या लिखोगे, अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बी है तो वो किसकी इक्वल होगा, वाई। तो बी कितना 100 है तो वाई भी कितना होगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा 100। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू 180 होता है। देखो ए और बी दोनों का प्लस 180, या ए को आप ये लिख दें डी ए बी, एंगल डी ए बी। ठीक है, एंगल डी ए बी प्लस में इसको क्या लिखोगे, ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू कितना होता है 180। तो इसकी वैल्यू तो देखो ए बी सी की 100 है ना, और ए को क्या मानना है जेड, प्लस में 100 इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, उस साइड जाके 180 माइनस के 100, तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 80 डिग्री। तो ये एंगल देखो कितना गया 80, ये 80 है तो एंगल एक्स भी कितना होगा 80 डिग्री। यहां लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये कितना आ गया एक्स, एक्स भी कितना होगा 80। एंगल लिख देंगे जेड इक्वल है एंगल एक्स के। क्यों, रीजन क्या है, एंगल जेड है वो एक्स के, क्या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इसका अपोजिट एंगल बन गया। तो जेड एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स भी कितना होगा 80 डिग्री का। ठीक है, ऐसे सोल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट है इसका सेकंड है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, सेकंड आपको खुद करना है, थर्ड मैं करवाता हूं। देखो क्या ये फिगर, ये एंगल क्या है एक्स, ये क्या है
वाई, और ये दे रखा है इसने 30 डिग्री का। ये कितना है 30 का, और ये है 90 का, और ये कितना हो गया आपका जेड। अब ये देखो ये 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 90, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये इसका अपोजिट एंगल है ना, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 है तो ये देखो आपके पास एक ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल है ना, ये क्या आपके पास एक ट्रायंगल इतनी, तो यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस में 30 प्लस में y इक्वल टू 180, 930 120 प्लस में y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री, 180 माइनस 120 60। अब ये कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, तो एंगल z कितना होगा वो भी क्या होगा 60। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होता है? देखो अगर ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो अगर ये एंगल यहां बना है तो ये इस लाइन के इस साइड है, तो अल्टरनेट देखो अंदर की साइड है तो इंटीरियर, और अल्टरनेट ये इस साइड है और ये इस साइड, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए ये इसका क्या बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये एक रोम्बस शेप की शेप बनेगी आपकी, तो जेड कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ऐसे ही इसके बचे हुए जो पार्ट है, ठीक है, फोर्थ आपको करना है, फिफ्थ मैं करवा देता हूं। इसका फोर्थ फिफ्थ पार्ट है सेकंड का, देखो इसने क्या कर रखा है, ये एंगल जेड है, ये एंगल कितना 40 है, ठीक है, ये 112 डिग्री है, और इसको क्या बोल दिया एक्स, और इसको बोल दिया वाई। अब आप ये देखो कि ये लाइन देखो, इसको नेम दे लेना ए बी सी और डी, ठीक है, नेम ले लिया हमने कि लेट ये ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या होगी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 40 है, तो ये भी कितना होगा 40 का। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कि एंगल क्या होगा अपने पास ए सी बी इक्वल होगा किसके 40 के। क्यों? लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये 40 है तो ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री। अब देखो आप यहाँ पे ये एंगल कितना है 112। अब हमें पता है कि ए बी सी तो क्या बन गई एक ट्रायंगल, कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो क्या होगा अपने पास एंगल जेड प्लस में 112 और प्लस में 40 इक्वल टू 180 की दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया एंगल जेड प्लस में देखो कितने होंगे 152, ठीक है, 152 इक्वल टू 180, तो जेड कितना आ गया 180 माइनस के 152, ठीक है, तो कितने बच गए 28 डिग्री, ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 28 डिग्री, ठीक है, तो अगर 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ क्या बच गया 7 में 5 गए तो 2, 28, तो ये जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 28। जेड 28 है तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना होगा 28। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी क्या है इसका देखो इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और एंगल y इक्वल टू 112
2। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या होता है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। इसने पूछा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा या नहीं। देखो एक क्वाड्रिलेटर दे दिया इसने, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटर है ABC और D की एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल D इक्वल टू दे रखा है इसने 180। अब देखो एंगल B और D का सम 180 है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? हो भी सकती है और नहीं भी। अगर ये दोनों एंगल 90-90 के बन जाएं तो ये क्वाड्रिलेटर बनेगी कि इफ एंगल B और D, इफ एंगल B एंड D आर ईच 90 देन इट इज ए क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो क्या होगा कि B और D अगर दोनों बराबर हो जाए, बराबर कब होंगे? जब 90-90 के बने तो ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो क्या है? मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब? जब दोनों इसके B और D दोनों क्या बन जाए? 90-90, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इसका सेकंड पार्ट है, देखो क्या है थर्ड के सेकंड में। AD इक्वल है B, देखो AB इक्वल है DC 8 सेंटीमीटर के है ये, और AD कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर, और BC कितनी है? 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो AB और DC बराबर है, ठीक है, ये कंडीशन तो अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए, तो AD और BC भी बराबर होना। AD तो 4 है और BC कितनी है? 4.4, तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि AD है वो नॉट इक्वल टू BC, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए थी पैरेललोग्राम के लिए। कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही यही है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, एंगल A कितना है? देखो A थर्ड पार्ट में है, A तो है 70 डिग्री और C कितना है? 65। तो क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कि एंगल A है वो नॉट इक्वल टू एंगल C, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, ड्रॉ ए रफ फिगर, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विच इज नॉट ए, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। कि एक फिगर बनाओ जिसके क्या हो कि 2 अपोजिट एंगल इक्वल हो बट पैरेललोग्राम नहीं हो। तो देखो ABC और D, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बट A और C इक्वल नहीं है। ठीक है, जो ये काइट शेप की है, इसकी शेप क्या होगी? जो काइट शेप होती है आपकी, वो इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, बट A और C इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटर है बट पैरेललोग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, देखो A B C और D, ठीक है, इसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो है, क्या है? एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या है 2:3, ठीक है। तो देखो एक तो ए मान ले और एक बी, दोनों एडजेसेंट है, ए और डी भी क्या होंगे एडजेसेंट है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट होते हैं। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर ले, लेट एंगल ए इक्वल टू 2x और एंगल डी को मान ले एंगल डी इक्वल टू 3x। कैसे भी मान ले, ए बी भी मान सकते हैं और ए डी भी। एक्स क्यों लगाया, क्योंकि रेशियो में जो टर्म होती है वो कटने के बाद इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने इसका रेशियो लगा लिया, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल ए प्लस में एंगल कितना डी इक्वल टू 180, ए की वैल्यू 2x है प्लस में 3x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180, x की वैल्यू कितनी होगी 180 अपॉन 5, x इक्वल टू 5 3 15 और कितने बच गए 15 3 बच गए ना, 5 6 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो एंगल ए कितना हो गया देखो 2 × 36 और एंगल बी डी हो गया अपने पास 3 × 36, तो ये तो 72 हो गया और ये 108, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 72, डी की वैल्यू कितनी आ गई 108, तो एंगल बी है वो भी कितना होगा 108 और सी कितना होगा 72, तो लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्या एंगल ए है वो सी के, क्यों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और तो सी भी कितना होगा ए इक्वल टू सी इक्वल टू 72, ठीक है। और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के और इक्वल टू 108, इसका भी क्या लिखेंगे सेम रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सॉरी 6 करवा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो क्या है, 2 एडजेसेंट एंगल, 6 में है 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, कि 2 एडजेसेंट एंगल है और दोनों इक्वल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम आपके पास है, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं, ये है ए बी सी और डी, एडजेसेंट एंगल मीन्स एंगल ए ले ले और एंगल डी ले लिया, चलो ए और डी दोनों क्या है इक्वल है, कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल है 180, सॉरी एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है। गिवन है ये बात हमें पास, क्या है गिवन है। अब हमें क्या पता है कि एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 180 के, दोनों बराबर है ना, तो क्या कर दे डी की जगह हम क्या कर दे 2 टाइम ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए कितना आ जाएगा अपॉन में 2 जाएगा तो 90, ए 90 है तो डी भी कितना होगा 90 डिग्री का, देखो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, डी 90 है तो एंगल बी है वो भी कितना होगा एंगल डी के, क्यों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो डी भी कितना होगा 90 के और ए है वो किसके इक्वल होगा एंगल सी के, तो ये भी 90 होगा, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो चारों एंगल कितने बन जाएंगे आपके 90 90 90। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या है, द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई इज ए पैरेललोग्राम है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड ये एंगल बताने हैं हमें,
देखो क्या फिगर है, HOEP और ये है आपका Y और ये है 40 डिग्री और ये है Z। ठीक है, अब आप ये देखो, ये एंगल 40 डिग्री है तो एंगल क्या होगा, देखो ये भी कितना होगा 40, क्या क्यों, ओ देखो HOPE इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो क्या होगा अपने पास, देखो ये ट्रांसवर्सल बन गई ना, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे कि एंगल क्या EHP इक्वल होगा एंगल Y के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ये कितना है अपने पास 40 है, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, ये इसमें 70 गिवन है आपके पास, ये कितना है 70 डिग्री। ये एंगल देखो 40 आ चुका है आपके पास, तो Y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री। अब Y की वैल्यू 40 आ गई तो देखो क्या होता है अपने पास एंगल Z प्लस में एंगल Y इक्वल टू होगा किसके इक्वल 70 डिग्री के, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है कि देखो कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल, तो इसका और इसका सम है वो इस एंगल के इक्वल होता है कि इस A का और B का सम किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C। या फिर अगर आप इसका और इसका सम लेते हो तो वो होगा आपके पास इस एंगल के इक्वल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो Y की वैल्यू कितनी, देखो Z प्लस में Y की तो कितनी आ गई 40 इक्वल टू 70, तो Z इक्वल टू 70 माइनस 40, Z की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो ये एंगल तो कितना होगा आपका 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये कंप्लीट क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना कि HPO इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो क्या होगा इस एंगल को हम मान ले X मान ले, X नहीं गिवन है, या इसको हम M मान लेते एंगल M, तो 30 प्लस में M प्लस में 40 इक्वल टू 180। क्यों होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। लिख दो HOP इज ए ट्रायंगल। ये होगा 40 70 प्लस में M इक्वल टू 180, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 70 110, तो ये एंगल कितना है 110। ठीक है, अब आपके पास इसको इसने एंगल क्या बोल रखा है X, तो एंगल X कितना होगा, एंगल X इक्वल टू 110। क्यों होगा 110, लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है।